जो महिलाएं अभी हाल ही में प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं और एक लंबे समय से प्लान करने के बाद भी उन्हें प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रहा है, तो फ्रेंड्स इसके लिए आपको इंटीमेट होने का सही समय, सही तरीका और ओवुलेशन के बारे में प्रॉपर जानकारी होना बहुत जरूरी होती है। क्योंकि ओवुलेशन के समय जो होता है वो एक ऐसा परफेक्ट टाइम होता है जिसमें आपके कंसीव होने के चांसेस 100% होते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं खुशबू तोमर एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका प्रेगनेंसी से रिलेटेड एक और नई वीडियो में। जहां पर आज का वीडियो एक बार फिर से उन महिलाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाला है जो काफ़ी लंबे समय से प्रेगनेंसी ट्राई कर रहे हैं और कंसीव नहीं हो रहा है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि ओवुलेशन क्या होता है, कब होता है, और अगर आपके शरीर में मैच्योर एग रिलीज नहीं हो रहा, एग क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो एग की क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए, ओवुलेशन को बेहतर बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए जिससे कि आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने में मदद मिल जाए। क्योंकि फ्रेंड्स, प्रेग्नेंट ना होने के कई सारे कारण हो सकते हैं। हार्मोन्स इनबैलेंस हो सकते हैं, आपकी बॉडी में ओवुलेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है तो भी हो सकता है। अगर आपको इंटीमेट होने का सही समय नहीं पता है, सही तरीका नहीं पता है, तो भी आपको कंसीव करने में दिक्कत आ सकती है। क्योंकि फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी एक ऐसा एहसास होता है, एक ऐसा समय होता है तो काफी सारी महिलाओं को तो प्रेगनेंसी बिना किसी परेशानी के कंसीव हो जाती है। वहीं कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो कि काफी लंबे समय से ट्राई करती रहती हैं फिर भी उन्हें कंसीव नहीं होती है। तो उनके लिए ये टिप्स पता होना बहुत जरूरी है। इसीलिए अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इन सारी बातों को जानने के लिए चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए फटाफट से इन सारी बातों के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहली बात, पीरियड साइकिल। जी हाँ, पीरियड साइकिल के बारे में काफी सारी महिलाओं को नहीं पता है। पीरियड साइकिल जो होती है वो है आपके पीरियड्स कितने दिन की होते हैं, यानी कि कितने दिन बाद आपके पीरियड्स आते हैं। और आपकी जो पीरियड साइकिल होती है वो आपके पीरियड्स का फ्लो जब शुरू होता है ना, तो उसके डे 1 से आपकी पीरियड साइकिल शुरू हो जाती है और नेक्स्ट पीरियड जब आपका आता है उसके अंतिम दिन तक आपकी पीरियड साइकिल गिनी जाती है। पीरियड के दौरान क्या होता है कि महिलाओं के शरीर से FSH यानी कि फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन स्रावित होता है, यानी कि इस हार्मोन की मात्रा बढ़ जाती है। ये जो हार्मोन होता है वो महिलाओं के अंडाशय में अंडों की मात्रा यानी कि क्वालिटी और क्वांटिटी बढ़ाने में काफी मदद करता है। और पीरियड्स के दौरान FSH हार्मोन जो होता है ना, वो आपके गर्भाशय की जो परत होती है, लाइनिंग जो होती है, इसको मोटा बना देता है जिससे कि फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस अच्छे तरीके से हो सके, जिससे कि आपके अंदर जो मैच्योर एग है उसको फर्टिलाइजेशन के लिए प्रॉपर समय मिल जाए और एग फर्टिलाइजेशन के लिए तैयार हो जाए। और ये जो प्रोसेस होती है ना, वो आपके पीरियड्स के दूसरे दिन से लेकर अगले 14 दिन तक बनी रहती है। यानी कि आपके पीरियड्स के सेकंड दिन से लेकर अगले 14 दिन तक आपके शरीर में FSH हार्मोन का लेवल काफी हाई होता है और इसी दौरान आपके शरीर से एग रिलीज होता है। और यही वो समय होता है जो कि आपके प्रेग्नेंट होने के लिए काफी परफेक्ट माना जाता है। दूसरी बात, ओवुलेशन क्या है। देखिए, ओवुलेशन जो होता है ना, वो ज्यादातर महिलाओं को इसके बारे में पता होता है, लेकिन कुछ महिलाएं हैं जो नहीं जानती हैं कि ओवुलेशन क्या है। ओवुलेशन जो प्रोसेस होती है वो है महिलाओं के शरीर में एग रिलीज होने की प्रोसेस। यानी कि ज्यादातर महिलाओं की जो पीरियड साइकिल होती है वो 28 से 35 दिन के बीच में होती है। तो आपके पीरियड्स खत्म होने के लगभग 11वें दिन से लेकर 21वें दिन के बीच में अधिकांश महिलाओं के शरीर में एग रिलीज होने की प्रोसेस शुरू हो जाती है, यानी कि ओवुलेशन शुरू हो जाता है। और ओवुलेशन के समय में महिलाओं के शरीर में LH यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन स्रावित होता है, इसका लेवल बढ़ जाता है। इस दौरान आपके गर्भाशय ग्रीवा का जो श्लेष्मा होता है वो पहले की अपेक्षा थोड़ा ज्यादा चिपचिपा और फिसलन भरा हो जाता है, जिससे कि स्पर्म को एग के साथ फर्टिलाइजेशन में काफी प्रॉपर समय मिल जाता है और स्पर्म को अंदर तक जाने में भी काफी मदद मिल जाती है। तीसरी बात, एग रिलीज होने का सही समय। हर महिला हर महीने एक मैच्योर एग रिलीज करती है और ये जो मैच्योर एग है गर्भाशय से जोड़ने वाली जो 2 फैलोपियन ट्यूब होती है उनमें से किसी एक में से रिलीज होता है। यानी कि हर महिला की बॉडी में 2 फैलोपियन ट्यूब होते हैं और हर महीने लेफ्ट साइड या राइट साइड किसी भी एक फैलोपियन ट्यूब में एग रिलीज होता है।
और इस दौरान यानी इस प्रोसेस के दौरान महिला इंटीमेट हो जाती है तो आपके प्रेग्नेंट होने के चांसेस सबसे ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि स्पर्म जब महिला की बॉडी में पहले से ही मौजूद होता है और इस दौरान आपके शरीर से मैच्योर एग रिलीज हो रहा है, तो फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस है वो ऑटोमेटिक ही शुरू हो जाती है और आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है। आपको कोई ज़्यादा एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और अगर इस दौरान आप इंटीमेट नहीं होते हैं तो लगभग 24 घंटे बाद आपकी बॉडी में से जो एग रिलीज हुआ था वो 24 घंटे के अंदर नष्ट हो जाता है। इसीलिए फ्रेंड्स, आपको ओव्यूलेशन शुरू होने से लगभग 2 से 3 दिन पहले से ही इंटीमेट हो जाना चाहिए, यानी कि आपको अपने पीरियड्स के लगभग 11वें दिन से लेकर 21वें दिन के बीच में अल्टरनेट डेज में इंटीमेट होना चाहिए, जिससे कि स्पर्म आपके अंदर मौजूद रहे और एग जैसे ही रिलीज होता है फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस खुद से ही शुरू हो जाए और आप प्रेगनेंसी कंसीव कर लो। चौथी बात, ओव्यूलेशन को ट्रैक कैसे करें। देखिए, ओव्यूलेशन का जो समय होता है ना, इसे ट्रैक करने के कई सारे तरीके होते हैं, यानी कि काफी सारे ऐसे संकेत हैं जिन्हें अपनी बॉडी में समझकर आप पता कर सकती हैं कि अब आपकी बॉडी में ओव्यूलेशन होने वाला है। और ओव्यूलेशन का जो समय होता है ना, वही आपके प्रेगनेंसी कंसीव करने का सबसे परफेक्ट समय होता है। तो इससे पहले यानी कि इससे 1-2 दिन पहले अगर आप इंटीमेट हो जाती हैं तो आपके प्रेग्नेंट होने के चांसेस भी 100% बढ़ जाते हैं। ओवुलेशन से पहले आपकी बॉडी आपको कुछ संकेत देती है, जैसे कि आपको क्या है, आपको ओवुलेशन को ट्रैक करना है, आपको नहीं पता, कोई आइडिया नहीं है कि एग रिलीज कब होगा। इसके लिए क्या है, आपको महीने के पूरे 30 से 32 दिन, जब तक आपके पीरियड खत्म होते हैं और जब तक पीरियड नहीं आ जाते, तब तक क्या है कि हर रोज अपनी बॉडी का टेम्परेचर आपको लेना है। जिन दिनों में आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा है वो आपके ओवुलेशन डेज माने जाते हैं, क्योंकि ओवुलेशन के टाइम पर महिला की जो बॉडी का तापमान है वो काफी बढ़ जाता है। दूसरा, ओवुलेशन शुरू होने से पहले महिला के स्वभाव में भी काफी बदलाव आता है। महिला एग्रेसिव हो जाती है, चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाता है, बेवजह उसका रोने का मन हो सकता है, गुस्सा आ सकता है। ऐसे कुछ बदलाव आपको अपने स्वभाव में भी नजर आ सकते हैं। और फ्रेंड्स, महिलाओं के शरीर में ओवुलेशन शुरू होने से पहले सर्वाइकल म्यूकस की जो कंसिस्टेंसी है वो काफी बदल जाती है, यानी कि आपको जो व्हाइट डिस्चार्ज होता है उसकी कंसिस्टेंसी में काफी बदलाव महसूस हो सकता है। आपको इस दौरान अपने पेट में हल्का फुल्का दर्द भी महसूस हो सकता है। ये जो सिम्टम्स हैं वो आपके ओवुलेशन शुरू होने से पहले आपको महसूस हो सकती है। इनसे आप ट्रैक कर सकते हैं कि आपका ओवुलेशन कब शुरू होने वाला है। इसके अलावा अगर आप इनको सही तरीके से मैनेज नहीं कर पाते तो आप मार्केट में अवेलेबल जो ओवुलेशन ट्रैक किट आती है उसको भी ले सकते हैं। इससे भी आप अपनी ओवुलेशन को ट्रैक कर सकते हैं। इस दौरान आपको कुछ बातों का ख्याल रखना है, बहुत ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज नहीं करना है, ऐसा कोई काम नहीं करना है जिससे कि आपके पेल्विक पर दबाव पड़ता है, भागदौड़ नहीं करना है, नींद अच्छे से लेनी है, खाना अच्छा खाना है। अच्छा खाने का मतलब ये नहीं है कि जो आपको स्वाद दे रहा है वो चीज़ है, स्पाइसी बहुत ज़्यादा नहीं खाना, ऑयली खाना नहीं खाना है, आपको हरी सब्जियां ज़्यादा लेना है, प्रोटीन, विटामिन, कैल्शियम, आयरन, इन सारी चीज़ों को प्रॉपर मात्रा में लेते रहना है, स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना, खुश रहना है। इन सारी बातों का अगर आप ख्याल रखते हैं तो आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने में भी काफ़ी मदद मिल जाती है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी सवाल आपके मन में है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकती हैं। अगर वीडियो देखने के बाद इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगती है, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में शेयर करना ना भूलें। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए टेक केयर।